नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए बिजनेस, कॉर्पोरेट पॉलिसी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें और बताते हैं इनसे आपके ऊपर पड़ने वाले असर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। आधार का बढ़ने जा रहा है और दायरा। सरकार ने बुधवार को रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया है। नए बिल के कानून बन जाने के बाद आपको बता दें कि क्या होने वाला है। नए बिल के कानून बन जाने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार जरूरी हो जाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत बर्थ रजिस्ट्रेशन के वक्त माता पिता दोनों या जानकारी देने वाले को अपना आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में भी आधार को अनिवार्य बनाया जाएगा। सरकार का मकसद टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर पब्लिक सर्विस को और बेहतर बनाना है। एक बार फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 अगस्त को होने जा रही है। इसमें कई अहम मसलों पर बात होगी। इसमें रियल मनी गेम्स की फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी के फैसले से जुड़े टैक्स ट्रीटमेंट पर भी बातचीत हो सकती है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस महीने की 11 तारीख को ही जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। इसमें ऑनलाइन गेम्स पर चुकाए गए पूरे पैसे पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था। घाटे की बात कर पेट्रोल डीजल सस्ता न करने वाली तेल कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं। सरकारी तेल कंपनी बीपीसीएल ने चालू वित्त वर्ष की पहले तिमाही में 10,664 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के बाद भी पेट्रोल डीजल की खुदरा बिक्री कीमतों में कोई कटौती न होने से कंपनियों को अपना मार्जिन सुधारने में मदद मिली है। पेट्रोल पर तीनों सरकारी कंपनियां अक्टूबर-दिसंबर 2022 की तिमाही में ही मुनाफा कमा रही हैं। डीजल पर उन्हें सकारात्मक मार्जिन इस साल की मई से मिलना शुरू हुआ है। इस साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर नए अनुमान सामने आने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने कहा है कि 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रहने का अनुमान है। ये अप्रैल में जताए गए अनुमान के मुकाबले 0.2% ज्यादा है। आईएमएफ ने यह भी कहा कि महंगाई की वजह से केंद्रीय बैंक के नीतिगत दर में वृद्धि करने का असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा है। अगर केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को और कड़ा करते हैं तब वित्तीय क्षेत्र में कुछ समस्या पैदा हो सकती है। गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने का असर चावल की कीमतों पर देखने लगा है। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में 4,000 रुपये टन तक की गिरावट आई है। प्रतिबंध से पहले घरेलू बाजार में गैर बासमती सफेद चावल का भाव 32,000 रुपये प्रति टन था, जो अब घटकर 28,000 रुपये प्रति टन आ गया है। यानी कीमतों में 4 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। आगे चावल की कीमतों में और कमी आने की संभावना जताई जा रही है। चावल का आयात रुकने से भले ही आपको फायदा हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान दुनिया के अन्य देशों को उठाना पड़ रहा है। इसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को चावल के आयात पर से प्रतिबंध हटाने के लिए कहा है। आईएमएफ ने कहा है कि वह भारत को चावल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आईएमएफ का कहना है कि चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगने से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों में 2 दिन की गिरावट के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 351 पॉइंट की मजबूती के साथ 66,707 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी भी 97 पॉइंट बढ़कर 19,778 अंक के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की खरीदारी लौटने और अमेरिकी बाजारों में तेजी से बाजारों को समर्थन मिला है। बुनियादी ढांचा, बैंक और पेट्रोलियम कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। अगर आप भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने जा रहे हैं तो पहले ये खबर आपको देख लेनी चाहिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली बुधवार से शुरू हो गई है। यानी अब इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे इटावा को औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा होते हुए चित्रकूट से जोड़ता है। अगली खबर भी एक्सप्रेसवे से ही जुड़ी हुई है। 1 अगस्त से बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर और ऑटो रिक्शा नहीं चल सकेंगे। एनएचएआई ने 2 व्हीलर सहित ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर्स को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर चलने से प्रतिबंधित कर दिया है। स्पीड में चलने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। अगर आप एफडी कराने जा रहे हैं तो आपको ये खबर पता होनी चाहिए कि एक्सिस बैंक ने 16 महीने वाली एफडी पर ब्याज दर को घटा दिया है। बैंक ने 16 महीने से लेकर 17 महीने से कम वाली एफडी पर ब्याज की दर 10 बेसिस पॉइंट घटाकर 7.10% कर दी है। बैंक ने अन्य अवधि की एफडी पर मिलने वाले ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। लंबी अवधि की एफडी पर बैंक 7% दर की पेशकश कर रहा है। महंगा टमाटर खरीदकर अगर आप हो गए हैं परेशान तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। पेटीएम अब ओएनडीसी के माध्यम से उपभोक्ताओं को 70 रुपये किलो की दर पर टमाटर उपलब्ध कराएगी। इसके लिए पेटीएम ने ओएनडीसी और एनसीसीएफ के साथ भागीदारी की है। पेटीएम दिल्ली एनसीआर में टमाटर बेचेगी। बाजार में टमाटर की खुदरा कीमत 160 रुपये किलो के आसपास है। ऐसे में पेटीएम यूजर्स आधी से भी कम कीमत पर घर बैठे बैठे टमाटर खरीद सकेंगे। इस साल प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज की तुलना में एमएसएमई प्लेटफॉर्म पर ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं और निवेशकों को खूब फायदा भी
भी करवा रहे हैं। ऐसा ही एक नया SME IPO 1 अगस्त को फिर खुलने जा रहा है। विनिसिस IT के IPO के मूल्य दायरे 121 रुपये से 128 रुपये प्रति शेयर तय किए गए हैं। विनिसिस एक सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर कंपनी है। निवेशक 4 अगस्त तक इसके शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे कल होगी नई खबरों और उनसे पड़ने वाले असर के साथ मुलाकात। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।